एक वक्त था जब बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलित थी कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। इसकी वजह भी थी कि सूखा जो बुंदेलखंड की नियति बन चुकी थी। शहरों में नदियों से गला तर हो रहा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों का हाल बेहाल था और प्यासे खेत फटते चले जा रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों की जान बचाने के लिए मालगाड़ी से पानी की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन इसी बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव के दिव्यांग शख्स ने सूखे से निजात पाने के लिए आधुनिकता को छोड़ परंपरा को पकड़ा। उसे समझा, अपने गांव को पानी से लबालब करने का सपना देखा, उसे सींचा और एक कोशिश शुरू की। उस छोटी सी कोशिश का बड़ा परिणाम निकला। गांव की जमीन में पानी का स्तर बढ़ा और गांव की प्यास छोटी हो गई। इस छोटी सी कोशिश से बड़ा परिणाम निकालने वाले शख्स का नाम है उमाशंकर पांडे। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर फेमस हो चुके उनके गांव का नाम है झकनी। बांदा जिले के झकनी गांव को अब जल ग्राम का तमगा मिल चुका है। देश विदेश में बांदा और झकनी गांव का नाम हो चुका है। झकनी ग्राम से जन्मे उमाशंकर पांडे ने सामुदायिक प्रयास से मेड़बंदी का तरीका अपनाकर झकनी गांव को जल ग्राम बना दिया। उनके मॉडल ने पूरे देश के उन इलाकों के लिए नई राह दिखाई है जहां पानी की भारी किल्लत है। सूखे से लोग, किसान और मवेशी परेशान हैं। उन्होंने नारा दिया, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। यह नारा जल संरक्षण का पर्याय बन चुका है। झकनी गांव के जल योद्धा के नाम से मशहूर 61 वर्षीय उमाशंकर पांडे ने युवावस्था में विकलांग होते हुए भी विकलांगों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने जिले में लोगों से सहयोग मांग कर एक झोपड़ी में विकलांगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। बाद में प्रशासन द्वारा उन्हें भवन भी मुहैया कराया गया। बुंदेलखंड में पानी के संकट को देखते हुए उन्होंने पानी पर काम करना शुरू किया। पुरखों के कार्यों और अनुभवों के सहारे ही उन्होंने 2 दशक पहले मेड़बंदी का तरीका अपनाकर झकनी गांव को जल ग्राम बना दिया। उनके प्रयासों से झकनी और आसपास के गांवों के कुएं, तालाब अब पूरे साल भर पानी से लबालब भरे रहते हैं। उनके इस प्रयास की देश विदेश में चर्चा हुई। नीति आयोग ने उन्हें सम्मान दिया। उनके जल मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानों को पत्र भी लिखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हम जल संरक्षण का मंत्र देने और जल संकट का पारंपरिक हल खोजने वाले इस जल योद्धा को सलाम करते हैं।